जेंटलमैन, जैसे बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया 155 लॉन्ग कोर्स में, तो अभी से आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि ये जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इसके मार्क्स काउंट होंगे। अगर एक बच्चे ने 3 पॉइंट्स ले लिए फिजिकल में, एक बच्चे ने 1 पॉइंट ले लिया, तो 3 और 1 वाले में मेरिट में बहुत फर्क होगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि फिजिकल की अभी से आप घर में तैयारी करके जाएं। सबसे पहली बात है जी, रनिंग की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में। आप लोगों ने ऐसा करना है कि जब भी आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज़्यादा आप लोगों ने नहीं पीना। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने वॉक करना है। जैसे ही आपने वॉक किया, वार्म अप आप करें। वार्म अप के बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। शुरू में आपने याद रखना है, बहुत कम आपने रनिंग करनी है। अगर शुरू में ही आप ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे दिन आप रनिंग करने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा शुरू में आप 200 मीटर रनिंग करें, उसके बाद 300 मीटर करें, फिर 400 मीटर करें। करते करते 7-8 दिनों में आप 1 किलोमीटर रनिंग कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा करनी है, टाइम भी आपने ज़्यादा करना है, स्टेमिना पे भी काम करना है। लेकिन याद रखें, जब भी आप रनिंग करते हैं बगैर वार्म अप के आपने नहीं करना। इतना आपको फायदा नहीं होगा जितना आपको नुकसान हो जाएगा। तो वार्म अप बहुत जरूरी है। जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, शुरू में आपने आराम आराम से जाना है, उसके बाद आराम से आप अपनी स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। अगर शुरू में ही आप बहुत तेज भागेंगे तो कभी भी आप 2 मिनट से ज्यादा रनिंग नहीं कर सकते। इतना आपका स्टेमिना होना चाहिए कि आप अगर जॉगिंग भी करें तो 25-30 मिनट आप आराम से करें। लेकिन शुरू में आपने कम करना है, आराम आराम से इसको आपने ज्यादा करना है। विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आपने सोचना है, अच्छी मेमोरी के बारे में। इससे ये होगा कि आप उस चीज़ में आपका ख्याल होगा और रनिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक एक कदम पे आप सोचेंगे, अच्छा मैंने एक कदम ले लिया, दूसरा कदम ले लिया, तीसरा कदम ले लिया, तो 30-40 कदम लेने के बाद आप लोग थक जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपने माइंड में आपने कुछ अच्छी सी चीज़ को सोचना है। इससे ये होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप ज़्यादा रनिंग कर सकते हैं। जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, आपके जो शूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शूज़ अच्छे होंगे तो आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं। अगर आपके शूज़ ही ऐसे हैं कि जिससे रनिंग ही नहीं होती, तो आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते। शूज़ आपका बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जो आपका ट्रैक सूट है वो अच्छी तरह से आपने पहनना है। ये नहीं कि कभी आप शलवार कमीज़ में करें, कभी कोई और ड्रेस आपका है, कभी जीन्स में। इससे आपकी रनिंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि एक फॉर्मेलिटी के लिए आप रनिंग करेंगे। इसके बाद याद रखें, अगर बारिश है वहां भी आपने रनिंग करनी है, अगर धूप है उसमें भी रनिंग करनी है। क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट हो उस दिन बारिश हो। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है बारिश में रनिंग करने की, वहां पे आप कैसे रनिंग करेंगे। आपके फिजिकल वाले दिन धूप हो, यहाँ पे आपने कभी धूप में प्रैक्टिस ही नहीं की रनिंग की, तो वहां पे आप कैसे करेंगे। हर हालात का आपने मुकाबला करना है, अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप रनिंग करते हैं, लास्ट में आपने एकदम से रुक के बैठना नहीं है। बहुत सारे बच्चे 1 माइल कर देते हैं, उसके बाद एकदम से बैठ जाते हैं। इसकी मिसाल एक इंजन की तरह, जब गाड़ी चलती है उसको एकदम से बंद नहीं किया जाता। 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह से वो स्टार्ट रहती है, उसके बाद आराम से आप बंद कर सकते हैं। यानी जैसे ही आपने रनिंग की, उसके बाद आप आराम आराम से जाएं, वॉक करें। 2-3 मिनट वॉक करने के बाद आप बैठ सकते हैं, कोई फिर उसमें मसले वाली बात नहीं है। इसी तरह से जब आप पुशअप्स कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट होना चाहिए, यानी एक लेवल पे आपकी बॉडी होनी चाहिए। और आपने जब पुशअप्स कर रहे हैं तो आगे की तरफ आपने देखना है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट देखना है। शुरू में आपने कम करने हैं, यानी कि पहले दिन ही आप 15 कर दें या 20 कर दें। पहले आप 2 करें, 3 करें, 4 करें, नेक्स्ट डे आप 5-6 कर दें। इस तरह से आराम आराम से आपने ज़्यादा करना है। कभी भी आपने खाना खाने के बाद ना रनिंग करनी है और ना ही आपने पुशअप्स करना है। खाना खाने से पहले आपने करना है। खाना खाने के बाद आपको ये फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा आपको ये नुकसान देगा। अगर रनिंग का मैं आपको बताऊं तो आप खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हैं, रात को आप वॉक करें, दिन को आप सुबह सवेरे आप रनिंग कर सकते हैं। पुशअप्स का ये है कि दिन में आप 3-4 बार भी कर सकते हैं, इसमें इतने मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वीक में आपने 1 से 2 दिन रेस्ट भी करना है, रनिंग से भी और पुशअप से भी। जिससे ये होगा कि एनर्जी आप में आएगी। और आपने फोकस करना है अपने न्यूट्रिशन पे, रनिंग के लिए भी और आपने पुशअप्स के लिए। क्योंकि अगर आप में एनर्जी होगी तो आप ये कर सकते हैं, एनर्जी आप में नहीं है तो कभी भी आप ये नहीं कर सकते। इसके अलावा पुशअप्स भी आप अगर कर रहे हैं, उससे पहले आपने अपने मसल्स की वार्म अप करना है। वार्म अप के बगैर आपने पुशअप्स भी नहीं करने। रनिंग का मैंने आपको बता दिया। इंड्योरेंस और स्टेमिना पे आपने काम करना है। टाइमर आप लगाएं। टाइमर से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा 3 मिनट भी आप पुशअप्स कर सकते हैं, 4 मिनट भी आप कर सकते हैं। आराम आराम से पुशअप्स करें। सेंटर में ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी, सेंटर में वो कहेगा 1 तो आप अप, 2 अप डाउन, इस तरह से आराम आराम से आप करें। ताकि शुरू में आप 5 से स्टार्ट कर दें, 4 से स्टार्ट कर दें। इतने आप इस काबिल होने चाहिए कि बाद में आप 35-40 कर लें फिजिकल से पहले पहले।
आपके साथ आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसने भी अप्लाई किया है, उसके साथ आप रनिंग की भी प्रैक्टिस करें, उसके साथ आप पुशअप्स की भी प्रैक्टिस करें। इससे ये होगा कि आप मोटिवेट रहेंगे, जितना वो कर सकता है आप भी उतना ही करेंगे। यानी उसके बनने जैसे आप अगर कोशिश करेंगे ना, बाकी किसी चीज में आपने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिजिकल में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे ये होगा कि आप मोटिवेट होंगे। बाकी पुलअप्स की प्रैक्टिस आप करें, आपके घर के साथ इस तरह का कोई पाइप वगैरह है वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर के जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर इस तरह का एक शेड होता है, उस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिनका घर नया है उसके शेड पे आप इस तरह से करें। अगर किसी पुराने शेड पे आप करेंगे तो नीचे आप होंगे, ऊपर आपका ये शेड होगा। कोशिश करें कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। बाकी क्रंचेस आ जाते हैं, क्रंचेस भी आप प्रैक्टिस करें। खाना खाने से पहले आप करें, खाना खाने के बाद आपने कभी भी नहीं करना, ये आपको बहुत नुकसान देगा। शुरू में कम करें, बाद में आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिच होता है जिसको आपने क्रॉस करना होता है, 7 फीट का होता है। इसके लिए भी आप लोगों ने यानी लॉन्ग जंप की आप प्रैक्टिस करें अपने घर में, आप ये भी कर सकते हैं। क्या मैंने जो आपको चीजें बताई है इसमें कोई एकेडमी ज्वाइन करने की आपको जरूरत है? नहीं है तो घर में आप प्रैक्टिस करें। जैसे इसमें एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से इनिशियल इंटरव्यू और एसएसबी में भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ये फिजिकल टेस्ट करवा दिया, इसी तरह से आईएसएसबी के ऑब्स्टेकल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, इनिशियल केसेस के बारे में भी बताऊंगा, मेरिट्स डिमेरिट्स हॉबी स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें आईएसएसबी स्मार्ट स्टडी ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे मौजूद है। तो वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप वीडियोस देखें। तो किसी किस्म की एकेडमी आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें तो वो भी हमारी स्टार्ट है। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी, डेली का आपको टास्क मिलेगा। इनिशियल में वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक आपको समझाया जाएगा, आपके टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, पास पेपर्स मिलेंगे, एसए की तैयारी होगी, एसए आपके चेक होंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स जितने भी चीज़ें आपको बताया जाएगा। मॉक इंटरव्यूज आपने देने जिससे आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। जब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा अपनी मिस्टेक का, जब आप आगे जाएंगे किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। मजीद आपके जो भी सवाल है ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी पे आप पूछ सकते हैं।